मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। हम चैप्टर पढ़ रहे थे अपना चैप्टर 1। इस चैप्टर को हमने पूरा रीड कर लिया था, आपको समझ में भी आ गया था। अब हम इसके शब्दार्थ भी कर चुके हैं। चैप्टर का नाम था उसको शीश झुकाते हैं। उसको शीश झुकाते हैं। ये आपका चैप्टर का नाम था जो हमने रीड किया था पूरा चैप्टर। ठीक है, इसकी मैं एक बार आपको रीडिंग भी करके बता देती हूँ, जिससे कि एक बार आपको वापस से रिमाइंड आ जाए कि हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था। इसकी रीडिंग आप अपनी बुक निकाल सकते हैं और मेरे साथ साथ में आप उसको रीड कर सकते हैं। जिसके सूरज की किरणें नित सोना सा बरसाती है, फूल खिलाती ओस कणों को मोती सा चमकाती है। हमने ये पैराग्राफ रीड किया था, कल भी किया था। इसको चैप्टर को अपन रीड कर रहे थे। जिसके सूरज की किरणें, किसके है सूरज की किरणें? भगवान की सूरज की किरणें हैं, जो हमेशा सोना बरसाती है, फूल खिलाती है। सूरज की किरणों से ही फूल उगते हैं, खिलते हैं। ओस कणों को मोती सा चमकाती है। जब फूलों पर या उन पे ओस के कण गिरते हैं तो वह मोती के समान चमकने लगते हैं। जिसका चंदा दुली चांदनी देता चांदी सी उज्जवल, जिसके तारे नभ में करते रहते हैं झलमल। और जिसका चंद्रमा है वो उज्जवल स्वाद सफेद स्वच्छ चांदनी देता है। उसी के तारे, भगवान की जो बनाई हुई प्रकृति है उसके तारे हैं, वह नभ में आकाश में झलमल झलमल करते हैं। जिसकी नदियां कलकल करती बहती है, रुकती न कभी। नदियां हमेशा कलकल करती हुई बहती हैं। और जिसकी पर्वतमालाएं हमेशा सिर उठाकर खड़ी हुई रहती हैं। उसके हम सब प्यारे बच्चे, उसको हम सब बाते हैं। हम भगवान के सब प्रिय बच्चे हैं, हम उनको अच्छे लगते हैं, बाते हैं। उसको हम सब एक साथ मिलकर अपना शीश झुकाते हैं। इसके शब्दार्थ भी हो गए थे आपकी। अब आज हम इसकी करेंगे एमसी क्वेश्चन, जिसको भी अपन इंग्लिश में एमसी क्वेश्चन बोलते हैं और हिंदी में बोलेंगे अपन सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाइए। तो आप मेरे साथ साथ में अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं या अपनी बुक खोल के रखेंगे और बुक में उसके साथ में ही आपको आंसर की टिक लगाने हैं। और मेरे से पहले आपने बुक खोल ली होगी और आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, तो आपने उसका आंसर भी लगा लिया होगा कि इसका सही ऑप्शन क्या है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले हेडिंग लिखेंगे हम, सही सही उत्तर के सामने सही जो ऑप्शन होगा उसके आगे आपको राइट का चिन्ह लगाना है। सही, राइट का निशान का निशान लगाइए। पहला क्वेश्चन क्या नंबर का कौन सा है? आप भी बुक में रीड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन कौन सा है देखोगे बुक में? चांदनी कौन फैलाता है? कौन
फैलाता है। आपने पोएम रीड की थी तो उसमें आपको पता होगा कि कौन चांदनी फैलाता है। तो उस पर मैंने अभी रीडिंग की थी तो आपने उसमें लाइन भी ढूंढी होगी कि वो लाइन कौन सी थी। तो इसमें मैं ऑप्शन बोलूंगी और आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। अपनी बुक खोल के देखेंगे और ये लाइन भी आप ढूंढ सकते हो अपने में, जो कविता की पोएम अपन ने पढ़ी थी। तो इसमें ये लाइन देखोगे, चांदनी कौन फैलाता है। तो ये लाइन देखो उसमें बुक में, जिसका चंदा दुल्ही चांदनी देता चांदी सी उज्जवल। तो दुल्ही हुई चांदनी कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, दुल्ही हुई चांदनी। मैंने लाइन बोल दी है ये पूरी, दुल्ही हुई चांदनी कौन दे रहा है। अब मैं उनके ऑप्शन बोल देती हूँ। फर्स्ट नंबर पे है सूरज, ख पे है, सेकंड नंबर पे चांद, थर्ड नंबर पे बादल। तो बादल तो कोई रोशनी देता नहीं है, ये तो सही है, ठीक है। तो ये तो हट गया इसमें से ऑप्शन। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं अपने पास में, सूरज और चांद। तो चांद और तो कैसे देता है, फिर क्या देता है चांद, चांद नहीं देता है। इसमें ख ऑप्शन करेक्ट होगा, ख। चंदा, चांद, ये दोनों ही करेक्ट है। चंद्रमा और हमारे जो ये ऑप्शन दिए हुए उसमें चांद है, तो हमने ये चांद लिख दिया यहाँ पे और इसके आगे हमने सही का निशान लगा दिया। सेकेंड, सेकेंड एमसी क्वेश्चन क्या है, नदियां कैसी आवाज करती हैं, या कैसी आवाज करती है। जब नदियां बहती हैं तो उनकी जो बहने की आवाज है वो कैसी होती है, आपको वो बताना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको लाइन भी रीड करवाई थी उसमें कि नदियां किस प्रकार से बहती हैं। तो आप बताओगे मुझे, झलमल झलमल, झलमल झलमल करती क्या नदियां, झलमल झलमल तो कौन करते हैं, तारे करते हैं। तो ये तो रॉन्ग ऑप्शन। सेकंड है मलमल, मलमल भी नहीं होता है। तो थर्ड क्या बच रहा है इसमें अब, कल कल। तो इसमें नदियों की बहने की आवाज क्या होगी, कल कल, है ऑप्शन कल कल। ये नदियों के बहने की आवाज है। जब पानी बहता है तो उसकी जोर के तेज बहाव में बहता है तो उसके पानी की आवाज आती है कल 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 कल। थर्ड ऑप्शन में बच्चे किसको बच्चे किसको शीश। अब मेरे ये क्वेश्चन लिखने से आपको आंसर याद आ रहा होगा, झुकाते हैं। कितने बच्चों को आंसर याद आ गया, उन्होंने बुक में ये टिक लगा लिया इसका। कई बच्चों ने तो मेरे से पहले से टिक लगा लिया होगा इसमें कि बच्चे किसको शीश झुकाते हैं। आपका चैप्टर था उसको शीश झुकाते हैं और हमने उसको किसको बोला है। यहाँ पे हम शीश किसके आगे झुका रहे हैं, ये पूरा जो चैप्टर था हमारे किस पर था, भगवान पर था कि भगवान का ही सब कुछ बनाया हुआ है। तो हम किसको शीश झुकाते हैं, सूरज को, चांद को या भगवान को। तो इन तीनों में से सबसे राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ग, भगवान। भगवान को। तो ये आपको तीनों एमसी क्वेश्चन अपनी होमवर्क में नोटबुक में भी
करने हैं। एक बार मैं इनकी वापस से आपको रीडिंग कर देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैप्टर का नेम है उसको शीश झुकाते हैं। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। चांदनी कौन फैलाता है? चांदनी कौन फैलाता है? चांदनी चांद फैलाता है। नदियां कैसी आवाज करती हैं? तो नदियों की जो बहने की आवाज होती है वो कैसी होती है? तो नदियों के बहने की आवाज होती है कलकल कलकल। ठीक है। थर्ड है बच्चे किसको शीश झुकाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बच्चे भगवान को शीश झुकाते हैं। अब जो ये मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ थोड़ा सा, वो आपको केवल बुक में ही फील करना है। आप बुक खोलेंगे अपनी और इसमें थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें फील करना है आपको। समझो और लिखो। समझो और लिखो। समझो और लिखो। तो आपको इसमें क्या समझना है, कैसे लिखना है, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। फर्स्ट है इसमें, ये तो हमें एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। सोना सा। तो हमें ये जो और एग्जाम्पल दिए इसमें कैसे किस प्रकार से होगा? तो सोना सा उसका कैसे करेंगे? सोने जैसा। सोने जैसा। अब ये सोने जैसा यहाँ पर क्या है? मैंने उस दिन भी बताया था सोने जैसा। यहाँ पे स्लीपिंग नहीं है, यहाँ पे गोल्ड वाला सोना है। ये सोना जैसा, सोने जैसा है ऑप्शन। अब है इसमें सोने सोना सी। सोना सी। अब इसमें कैसे होगा? ये यहाँ पे सी लगा हुआ तो इसमें भी ये सोने जैसी। सोने जैसी। थर्ड, अब इसमें कैसे करोगे बताओगे? मोती सा। अब मैंने आपको एग्जांपल दे दी है ऊपर। मोती सा। तो इस एग्जांपल को देख के आप बता सकते हो इसमें क्या लिखा जाएगा। मैं भी लिख देती हूँ पहले, फिर करेंगे इसको अपन आगे। मोती सी। अब आपको जहां पे सा लगा हुआ है वहां पे ये जैसा सा वाला आ जाएगा, और सी लगा हुआ है वहां पे सी आ जाएगा। तो फर्स्ट में हम करेंगे मोती जैसा। मोती जैसा। नेक्स्ट में हम करेंगे मोती जैसी। मोती जैसी। तो ये हम इस प्रकार से ये एग्जाम्पल की जैसे इसमें भी हम कर सकते हैं। एक बार इनकी रीडिंग कर देती हूँ मैं आपको वापस से। समझो और लिखो। सोना सा सोने जैसा। सोना सी सोने जैसी। मोती सा मोती जैसा। मोती सी मोती जैसी। ओके। तो ये वर्क आपको ऊपर वाला जो एमसी क्वेश्चन है वो तो आप पहले बुक में फिल करोगे, उसके बाद में आपको ये अपनी नोटबुक में करना है। ये एमसी क्वेश्चन ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और ये आप अपनी दोनों चीजें अपनी बुक में भी फिल करेंगे। ओके, आर यू अंडरस्टैंड?